हरे कृष्णा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र जेपी गौतम स्वागत करता हूं आपके और अपने चैनल नवग्रह दर्शन पर। मित्रों, आज बड़ा हर्ष का विषय है। आप और हमारे बीच हमारा जो रिश्ता है वो 1 साल का हो चुका है। पिछले वर्ष इसी कोविड काल में 12 अगस्त को मैंने ये अपना और आपका चैनल नवग्रह दर्शन स्टार्ट किया था और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। हज़ारों की संख्या में आप लोगों ने ये मेरे वीडियोज़ देखे और मैंने भी अपने ज्ञान अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार आपको वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत किए। उन सब वीडियो के द्वारा मैंने कोशिश की है कि आप लोगों से जुड़ सकूं। तो उसी कड़ी में आज एक वीडियो लेके आया हूं मैं, और वीडियो का टॉपिक है कि नाग पंचमी। परसों 13 अगस्त 2021 को नाग पंचमी है। तो वीडियो का टॉपिक है काल सर्प योग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और हमें ज्योतिषी लोग बहुत से डराते हैं कि काल सर्प योग है, आपकी कुंडली में आपको ये हो जाएगा, आप परेशानी हो जाएगी। हालांकि मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ कि काल सर्प योग नहीं होता है। काल सर्प योग होता है और मुख्यतः 12 प्रकार का काल सर्प योग होता है, जिनमें से कुछ काल सर्प योग तो हमें हानि की जगह लाभ देता है। और इतना लाभ मिलता है हमको काल सर्प योग का कि आप, जैसा कि सब लोग आप जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में कई बार आपको बता चुका हूँ कि राहु और केतु हमें अचानक कोई भी काम कराते हैं, चाहे वो लाभ हो या हानि हो। तो अगर केतु और राहु अगर हमारे किसी अच्छे भाव में बैठे हुए हैं और काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा हमें हमारे जीवन में लाभ ही प्राप्त होगा। तो मैं आज मुख्य विषय पर आता हूँ कि काल सर्प योग है क्या, काल सर्प योग का निर्माण कैसे होता है। काल सर्प योग मुख्यतः राहु और केतु के बीच में, कुंडली में अगर राहु और केतु के बीच में अगर सभी ग्रह आ जाएं तो उससे काल सर्प योग का निर्माण होता है। ये 2 प्रकार से होता है, एक राहु और केतु के बीच में, और दूसरा होता है केतु और राहु के बीच में। इसका मुख्य अंतर इतना समझ लीजिए, अगर सभी ग्रह राहु के मुख में जाते हुए प्रतीत हो रहे हों तो ये पूर्ण काल सर्प योग होता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। और अगर केतु के मुख में सभी हुए लग रहे हों तो ये विपरीत काल सर्प योग होता है। इसका प्रभाव थोड़ा कम होता है। इतना आप समझ लीजिए कि काल सर्प कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः काल सर्प योग 12 प्रकार का होता है। पहला होता है अनंत काल सर्प योग। ये राहु अगर प्रथम भाव में हो और केतु सप्तम भाव में हो और उनके बीच में सभी ग्रह हों तो ये अनंत काल सर्प योग होता है। ये काल सर्प योग सबसे ज़्यादा बुरा माना जाता है, क्योंकि ये लग्न में राहु यहाँ बैठा होता है। और आप सब लोग जानते हैं राहु शनिवत है। अगर शनि का जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट रहता है। इसलिए मुख्यतः ये वाला काल सर्प योग सबसे ज़्यादा बुरा माना गया है। दूसरा योग होता है कुलिक योग, जिसमें कि राहु द्वितीय भाव में होता है और केतु अष्टम भाव में होता है। तीसरा होता है वासुकी योग, इसमें राहु तीसरे भाव में होता है और केतु नवम भाव में होता है। चौथा होता है शंखपाल योग, इसमें राहु चतुर्थ भाव में होता है और केतु दसम भाव में होता है। पाँचवा होता है पद्म योग, इसमें राहु पंचम भाव में होता है और केतु इसमें एकादश भाव में होता है। छठा होता है महापद्म योग, इसमें राहु छठे भाव में होता है और केतु इसमें द्वादश भाव में होता है। सातवां होता है तक्षक नामक काल सर्प योग, इसमें राहु सप्तम भाव में होता है और केतु इसमें लग्न में होता है। अब 8वां जो योग होता है वो है कर्कोटक नामक काल सर्प योग। इसमें राहु अष्टम भाव में होता है, केतु द्वितीय भाव में होता है। फिर होता है 9वां हमारा योग होता है शंखनाद योग नामक काल सर्प योग। इसमें राहु नवम भाव में होता है, केतु तृतीय भाव में होता है। फिर उसके बाद आता है पातक नामक काल सर्प योग। इसमें राहु दसम भाव में होता है, केतु चतुर्थ भाव में होता है। उसके बाद आता है विषाक्त नामक काल सर्प योग। इसमें राहु एकादश भाव में होता है और केतु इसमें पंचम भाव में होता है। फिर उसके बाद आता है, सबसे अंत में आता है शेषनाग नाम काल सर्प योग। इसमें राहु द्वादश भाव में होता है और केतु छठे भाव में होता है। तो अगर देखा जाए तो पहले के जो लग्न से लेके सप्तम भाव तक जहाँ राहु बैठा होता है, जो पहले के जो काल सर्प योग हैं, वो काल सर्प 2 योग बाद के जो अष्टम से लेके एक द्वादश भाव तक के जो काल सर्प योग हैं, उनके मुकाबले पहले वाले काल सर्प योग हमारे लिए ज़्यादा घातक और ज़्यादा थोड़े परेशानी वाले होते हैं। लेकिन ये इनका प्रभाव थोड़ा कम होता है और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर राहु
ऐसा नहीं है कि केवल काल सर्प योग किसी ने बता दिया है तो आप काल सर्प योग से डरने की इतना आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काल सर्प योग हमारे लिए लाभदायक भी होता है। अगर यही काल सर्प योग कुंडली के अगर तृतीय भाव में बनना हो, अगर पंचम भाव में बनना हो, अगर नवम भाव में बनना हो, तो ये काल सर्प योग हमें काफ़ी लाभ देता है और अचानक ही हमें बहुत सारे धन की प्राप्ति हो जाती है, या बहुत सारे ऐसे कोई राजनीति में आप सफलता आप हासिल कर लेते हैं। इस तरह के कई सारे हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी इस काल सर्प योग से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप समझिए काल सर्प योग क्या है। इसको सबसे पहले आप ऐसा समझ सकते हैं कि काल सर्प योग अगर आपको होगा कुंडली में, तो आपको जो सर्प है उनके सपने आपको दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा सांप आपको काटने के लिए दौड़ रहा है, या हमेशा सांप ही सांप आपको दिखाई देते होंगे। आपको बहुत डर लगता होगा। ये 4 प्रकार के दुर्योग बनाता है काल सर्प योग। पहला दुर्योग ये है कि आपको संतानहीनता दे सकता है। दूसरा दुर्योग ये है कि आपको कलहप्रिय पति या पत्नी मिल सकती है। अगर आप स्त्री कुंडली में हैं तो उसको पति कलहप्रिय मिल सकता है, अगर पुरुष की कुंडली में है तो उसको पत्नी कलहप्रिय मिल सकती है। तीसरे प्रकार का लगता है कि जातक ऐसा सोचता है कि बस अब जितना मतलब मैं इस संसार से बिल्कुल थक चुका हूँ, अपने जीवन से थक चुका हूँ, और मुझे जितना मतलब वो अपनी मृत्यु तक की कामना करने लगता है। ये मुख्यतः काल सर्प योग के कारण ही होता है। तो मित्रों, ये सब मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। काल सर्प योग होना कोई अभिशाप नहीं है। काल सर्प योग होने से आपको ऐसा ही नहीं है कि आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। इसमें आपके साथ अगर त्रिकोण या त्रिकोण में बनता है काल सर्प योग, तो आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति आ सकती हैं। तो अगस्त को नागपंचमी है, तो नागपंचमी पे अगर आप छोटे छोटे आप उपाय करें तो इन काल सर्प योग के जो आपके कुंडली में बना हुआ है, इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। इसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। पूर्णतः तो आप बिल्कुल ये कभी नहीं होता कि ऐसा हो कि पूर्णतः इसका प्रभाव कम हो जाए, लेकिन आप लगातार ये काम करते रहेंगे तो इसके प्रभाव से, इन उपायों के प्रभाव से आपको काल सर्प योग से थोड़ा आपको राहत अवश्य मिलेगी, और 70 से 80% आप राहत पा सकते हैं। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर किसी परेशानी से हमें 70-80% अगर राहत मिल जाती है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि नित्यप्रति आप भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाइए, वहाँ आप दुग्धाभिषेक कीजिए, जलाभिषेक कीजिए। काले तिल डाल के दूध के अंदर आप भगवान शिव को आप नित्य अभिषेक करें। आपको ये करना है। गणेश जी की आप पूजा करें, उनको दुर्वा चढ़ाएँ। आप नवनाग स्तोत्र का पाठ करें। 9 बार आप नवनाग स्तोत्र का नित्य प्रातः और सायंकाल पाठ करें। नवनाग स्तोत्र है अनंत बासुकी शेषम पद्मनावचकम बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तच्छकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनः सायं काले पठे नित्यः प्रातः काले विशेषतः तस्य विस्मयं नास्त सर्वत्र विजयी भवेत्। इस प्रकार आप नवनाग स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। इस पाठ को करने से भी आपको काल सर्प योग की जो आपकी समस्याएं आ रही हैं, उस समस्याओं से आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। और आप पूरे भैरवनाथ जी से रिलेटेड आपको वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप ऊपर लिंक पर जाकर देख लीजिए, और यहाँ से देखकर आप भैरवनाथ जी के पूजा अर्चना का जो विधि है उसको देखकर आप इस काल सर्प योग वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। भैरवनाथ जी की उपासना करनी है आपको। आप लोहे के सर्प का जोड़ा, नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ये विशेषकर नागपंचमी को कर सकते हैं। नागपंचमी वाले दिन तांबे का सर्प बनवाकर भगवान शिव की जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर आप उसको अर्पित करें, उसकी पूजा अर्चना करके। चांदी के नाग नागिन की एक जोड़ी रिंग बनवा लीजिए, और उस रिंग को आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उसका विधि विधान से पूजन करके एक रिंग भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए, और दूसरी रिंग आप अपनी अनामिका उंगली में या मध्यमा उंगली में आप धारण कर लीजिए। इससे भी आपको काल सर्प योग के प्रभाव से आपको थोड़ा सा आपको लाभ मिलेगा। नारियल, काले तिल, शीशा, घोड़ा, सोना, नीले वस्त्र अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। आप राहु के तांत्रिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप एक मोरपंख लगा सकते हैं। मोरपंख को आप अपने तकिए में रख के आप उसका तकिया बनाकर उसको सो सकते हैं। इन उपायों को करने से आपको निश्चित ही आपको काल सर्प योग के प्रभाव में कमी दिखाई पड़ेगी। नागपंचमी को एक विशेष रूप से ये काम नागपंचमी को ही हो सकता है, और ये है कि आप एक नाग नागिन का जोड़ा किसी आप सपेरे से मिल लीजिए, और उस सपेरे से आप उसको मिलकर एक नाग नागिन का जोड़ा, जीवित जोड़ा,
उसको आप ले जाकर अपने हाथ से अपना हाथ लगाकर उसको जंगल में छोड़ दीजिए, उसको मुक्त कर दीजिए, बंधन मुक्त करा दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जिस प्रकार से मैं आपको बंधन मुक्त करा रहा हूँ, आप भी उसी प्रकार मेरी कुंडली में बैठे हुए राहु और केतु के बंधन से मुझे मुक्त करिए। इस प्रयोग को करके, ये विशेष प्रयोग है नागपंचमी का, इसको आप केवल एक नागपंचमी वाले दिन ही कर सकते हैं। इस प्रयोग को करके आप राहु और केतु जनित काल सर्प योग के से आप जो है बाहर निकल सकते हैं। इन सब उपायों को करिए और नागपंचमी पर ये विशेष उपाय करके आप काल सर्प योग से मुक्ति पा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।